First of all, open page number 19. पेज नंबर 19 ओपन करिए। अब बुक पॉलिटिकल साइंस बुक पेज नंबर 19 ओपन। क्लियर कर लिया? खोल लिया सबने? अरे एटलीस्ट से यस और नो कि सर हमने खोल लिया पेपर। रिस्पांस तो दो कि सर हमने पेज खोल लिया, पेज नंबर 19 खोल लिया। या आप बस मोबाइल ऑन करके इधर उधर घूमने चले जाते काम करने के लिए, दूसरे काम करने। ऐसा तो नहीं करते कि भाई सर मैं हम बस मोबाइल ऑन करके रख देते हैं और सर बोलते जा रहे हैं, जो बोलेंगे वो ठीक है, जो नहीं बोलेंगे वो भी ठीक है। ठीक है अवंतिका, ओके। सबसे पहले अपन ये देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 के अंदर। आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं या पढ़ा भी हो। फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम किसको कहते हैं? देखो, फ्रीडम और लिबर्टी दोनों वर्ड एक ही हैं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। नाउ व्हाट इज फ्रीडम? आपको फंडामेंटल राइट्स दे रखी है, राइट टू फ्रीडम। नाउ एक्चुअली ये फ्रीडम है क्या? व्हाट इज दिस फ्रीडम इज नो, और क्यों दी गई? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ओके, ठीक है। अ सिंपल आंसर, व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब आपने बोल दिया एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मेरे को मीनिंग बताएंगे आप? क्या होता है? आपने किताब में से बोल दिया एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, क्या होता है ये? पता है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हाँ, रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो उस पर क्या है, जो प्रतिबंध, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो खत्म हो जाते, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। हाँ, कोई भी रोक टोक ना हो बेटा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रोक टोक ना हो। अगर आप, फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी है कि कोई रोक टोक ना हो तो आप चलते रास्ते किसी के थप्पड़ मार दो और कह दो कि मैं तो आजाद हूँ। करके देख लेना ऐसा कि मैं तो, मेरे को तो राइट टू फ्रीडम मिली भी है, गवर्नमेंट ने मेरे को फंडामेंटल राइट्स दे रखे, राइट टू फ्रीडम। रास्ते में कोई भी मिला उसके थप्पड़ मार दिया कि मैं तो फ्री हूँ करने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। थोड़ी क्यों, पूरी होनी चाहिए आपके पास फ्रीडम। थोड़ी फ्रीडम क्यों? किसी के गुलाम थोड़ी है कि थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, पर फ्रीडम के अंदर ये थोड़ी है कि आप चलते रास्ते किसी के थप्पड़ मार दोगे और उसके सामने फिर डांस करने लग जाओगे कि देखो मैं तो फ्री हूँ। तो वो भी फ्री है फिर तो वो भी फ्री है ना, वो भी मार सकता है फिर आप। तो फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि वी आर फ्री to express our views. We are free to profess any religion. We are free to do anything which does not hurt anybody. अपन फ्री हैं सब काम करने के लिए, बट उससे किसी दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर आप
जैसे मैंने बताया हानि नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप किसी के थप्पड़ नहीं मार सकते। रूल्स बनते हैं बेटा, रूल्स तो देखो मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि आपने पीछे का पढ़ा नहीं, और जो आप 10th में पढ़ के आए पता नहीं क्या पढ़ के आए क्या नहीं पढ़ के आए, मेरे को ये वो भी नहीं मालूम। रूल्स बनते हैं तो रूल्स ये थोड़ी बनते हैं कि आपकी फ्रीडम को रोक दिया जाए। कौन सा रूल ऐसा बना कि आपकी फ्रीडम को रोक दिया जाए? रूल्स बनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फ्रीडम को रोकने के लिए नहीं बनते हैं। आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम दे दिया तो फिर उसको कौन रोकेगा? बट राइट टू फ्रीडम के अंदर यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते। आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, बट यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी। आप किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल ले दिया कि आप चलते रास्ते क्या किसी के थप्पड़ मार सकते, नहीं मार सकता, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, बट यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी। ठीक है? देन in terms of this definition, an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decision and act in an autonomous way। means किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भारी दबाव ना हो और वे बिना किसी पर भी निर्भर हुए निर्णय ले सके। मतलब आप फ्री हैं कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते। ठीक है? और डिसीजन वो ही होने चाहिए। एक बात ध्यान रख लीजिए, डिसीजन के अंदर आप जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग या उस डिसीजन से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? देन however absence of constraints is only one dimension of freedom। तो absence of कंस्ट्रक्शन अगर अपन मेजरमेंट करते हैं फ्रीडम का, तो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट ये खाली क्या है, एक ही डायमेंशन है फ्रीडम का, जो अपन देखते हैं कि भाई कि हमारे को बाहर कोई दबाव नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, हम हमारा डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। ये खाली क्या है, जो फ्रीडम है अपनी, जो अपने को राइट टू फ्रीडम दे रखी है, आज़ादी दे रखी है, उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक पूरे जो फ्रीडम का जो मेजरमेंट है उसका एक छोटा सा एक पार्ट है कि अपन फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, अपना काम करने के लिए। ये एक पार्ट। ठीक है? नाउ freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential। now freedom, another point is freedom क्या है, जो अपने ऊपर आउटर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए। आउटर रिस्ट्रिक्शंस मतलब एक तो अपने अंदर है, अपने अंदर आत्मा, एक बाहर से ऊपर से जो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं, कई चीजें हैं, बट आपकी फ्रीडम को नहीं रोका गया, बट आपको डिसिप्लिन में रखा गया। ये आपकी जो फ्रीडम है वो नहीं, उसको नहीं रोका गया। जैसा आपकी फ्रीडम है, आप टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मीन्स आप रिलेटेड टू टॉपिक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है, आपकी फ्रीडम, इसके ऊपर किसी ने रोक नहीं लगा। आप प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं, आप दूसरे स्टाफ से बात कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी ने रोक नहीं लगाई। ठीक है? तो अनदर थिंग इज जो अपने ऊपर जो आउटर रेस्ट्रिक्शंस है,
का अभाव के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अपने ऊपर आउटर रिस्ट्रिक्शन पर लग जाते हैं तो कई दफे अपन क्या होते हैं अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को क्या है बाहर नहीं निकल। तो फ्रीडम का मतलब ये है क्या है कि फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी। फ्रीडम का मतलब ये भी है कि आप आपकी एबिलिटी को जितना चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है उसको आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप बढ़ाइए आपकी में कितनी काबिलियत है, ठीक है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। तो इस सेंस के अंदर फ्रीडम को कैसे बताया गया है, इस सेंस के अंदर फ्रीडम का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी आप को डेवलप कर सकता है, उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको वो जितना चाहे उतना डेवलप कर सकता है, उसके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज है वो उन सबको डेवलप कर सकता है। कोई भी उसको ये मना नहीं करेगा कि अगर आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, आप बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं और भी कोई दूसरी आप में कैपेबिलिटी है, तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसको जितना चाहें उतना आगे बढ़ाएं और आपकी ये फ्रीडम है। ये फ्रीडम का दूसरा डायमेंशन। एक डायमेंशन तो मैंने क्या बताया फ्रीडम का, एक डायमेंशन ये ये बताया कि आप क्या है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते, यू आर फ्री टू टेक द डिसीजन। सेकेंड वन, यू कैन create or you can expand your creativity, your capability, and you can develop your creativity as much as you can। समझ में आया इतना? समझ में आया? Then both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of condition in which people can develop their talents are important। अब ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, एक तो बाहरी दबाव अपने पे बहुत पड़ता है। क्या पड़ता है? अब फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप इसको अप्लाई मत करो। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने को बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं भी मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है। तो एक तरह से जो उनकी जो बाहरी इंडिपेंडेंस है, जो उनकी वो क्या होती है, वो ठीक है। वो क्यों बोलते हैं, अपन पेरेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं गलत क्या है और सही क्या है। सही के लिए तो वो कभी रोकेंगे नहीं आपको, बट गलत के लिए वो जरूर करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरे पेरेंट्स, मैं भी एज अ पेरेंट मैं भी करता हूँ मेरे बच्चों को कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या होता है, अगर अपन इसको गलत वे में लें और अगर अपन ये सोचें कि पेरेंट्स अपने फ्रीडम को रोक रहे हैं, तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका टैलेंट किस जगह पे, आप कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारे को आगे नहीं बढ़े। कौन सा ऐसा पेरेंट्स है जो अपना बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देते? सब पेरेंट्स चाहेंगे मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े। तो ये कई तरह से क्या होता है, ये कंस्टेंट्स होते हैं जिससे कि अपने को ऐसा लगता है कि अपनी जो फ्रीडम है वो खत्म हो रही है। ठीक है। और दूसरी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस। क्या कंडीशंस? कंडीशंस क्या है? हर व्यक्ति की कंडीशंस क्या होती है, अलग अलग होती है। सबके घर के फैमिली कंडीशंस अलग अलग है। ठीक है। अब कई दफे ऐसा भी होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स मना करते हैं। उसका रीजन हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जो आपको नहीं पता बट पेरेंट्स को मालूम।
हो सकता है कुछ सोशल प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता बट पेरेंट्स को, तो ये कंडीशंस होती है। तो ये क्या होती है, ये कंडीशंस। तो अब इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए लोगों का जो टैलेंट है, अब आप स्टूडेंट है, आपके अंदर जो टैलेंट, ठीक है, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज है या टैलेंट है, लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप करना पड़ता है। तो आप फ्री तो हैं, बट आपको रोकती क्या चीज है, एक तो आउटर कंस्ट्रेंट्स और एक कंडीशन, ये दो चीजें। बट अगर आपके कंडीशंस भी ठीक है और कोई दबाव भी नहीं है, तो क्या होता है, अपन अपना टैलेंट क्या करते हैं, शो करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज या अपनी जो भी चीज है बहुत अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. Social constraints समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर खास करके अपने जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर, अरे ये तो वो कर रहा था, अरे इसका बेटा तो वो कर रहा था, अरे इसकी बेटी तो वो कर रही थी, अरे इसका ये तो ये, समाज जो सोशल कंस्ट्रेंट्स है ना, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं लोग, मीन्स समाज फ्री कब होगा, फ्री सोसाइटी कब होगी, समाज फ्री कब होगा, जब समाज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। अब इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन सोसाइटी है, अपन फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है, राइट टू फ्रीडम दे रखी है, बट जब अपन अपने टैलेंट्स को और अपने पोटेंशियल को आगे बढ़े, जब अपन भी आगे बढ़ेंगे अपना समाज भी आगे बढ़ेगा। और अगर अपन अपने पोटेंशियल को नहीं बढ़ाएंगे तो समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा, सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ेगी। गॉट इट, क्लियर हुआ?